ये कहानी मध्य प्रदेश के जिला खंडवा के एक गांव की है। इस गांव में मस्त मौला चार दोस्तों की एक टोली थी, जिनकी उम्र लगभग 19 से 20 साल थी। वैसे तो ये चारों कॉलेज विद्यार्थी थे, मगर पूरा दिन धमा चौकड़ी में बिताते थे। एक दूसरे को छेड़ना, गांव के लोगों से बिना वजह पंगे लेना, तो कभी अजीब अजीब शर्त लगाना। इन चार दोस्तों के नाम थे सुदेश, काशिफ, अज्जू और नमन। एक रात चारों दोस्त गांव के बाहर किसी जंगल जैसी सुनसान जगह घूम रहे थे। तभी उनको एक खाली, वीरान और खंडर जैसा बंगला दिखा। चारों उसके बाहर खड़े होकर कुछ देर तक उसे घूरते रहे। फिर अज्जू को एक शरारत सूझी। वो बोला, किसी में अगर सच में दम है तो इस बंगले में आज रात रहकर दिखाओ। मैं उसको मान जाऊंगा और कल ही 10,000 रुपए दे दूंगा। अज्जू के पिता जमींदार थे और पैसों की उसे कोई कमी नहीं थी, इसलिए सबको उसकी बात पर पूरा यकीन था। सुदेश, काशिफ और नमन इतने पैसे वाले नहीं थे। नमन के पिताजी तो मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे, इसलिए नमन को पैसे की बहुत भूख थी। नमन ने कुछ सोचा और फिर बोला, चलो मैं आज यहाँ रुक जाता हूँ। कल सुबह अज्जू तू पैसे लेकर मुझे लेने आ जाना। ऐसा करने से तुम तीनों मेरा दम भी देख लोगे और मेरी 10,000 रुपए की कमाई भी हो जाएगी। अज्जू हंसते हुए बोला, ठीक है मेरे शेर, आज अपना दम दिखा ही दे, लेकिन याद रख, अगर तू हारा तो मेरा सारा कॉलेज का काम करेगा। नमन ने हाँ कहा और अज्जू से जोर से हाथ मिला लिया। सुदेश और काशिफ दोनों हैरान थे। दोनों ने नमन को ये बेवकूफ़ी करने से रोकने की पूरी कोशिश की। वो बार बार नमन से कह रहे थे कि ये मजाक ठीक नहीं है, लेकिन नमन ने ठान लिया था कि वो अंदर रुकेगा और 10,000 रुपए जीत कर ही दिखाएगा। फिर चारों ने शर्त के नियम तय किए। पहला नियम, नमन 1 मिनट के लिए भी बंगले से बाहर नहीं आएगा। दूसरा नियम, अगर नमन ने किसी भी तरह की मदद मांगी तो वो शर्त हार जाएगा। तीसरा नियम, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो सुदेश और काशिफ अज्जू का साथ देंगे और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सुदेश और काशिफ ने आखिरी बार नमन को सोचने को कहा। उससे कहा, घर चल नमन, पैसे बाद में भी कमा लेगा। लेकिन नमन नहीं माना। उसने कहा, दोस्तों तुम लोग जाओ, कल सुबह मिलते हैं। और इतना कहकर नमन उस डरावने, बदसूरत और वीरान बंगले की तरफ बढ़ गया। उधर अज्जू ने सुदेश और काशिफ से कहा, मुझे नहीं लगता नमन पूरी रात अंदर टिक पाएगा। जैसे ही ये बाहर आएगा मैं शर्त जीत जाऊंगा। तीनों बंगले से थोड़ी दूरी पर रुक गए। वो नमन के बाहर आने का इंतजार करने लगे। इधर नमन झाड़ियों, टूटे हुए मलबे और मकड़ियों के जालों को पार करता हुआ बंगले के अंदर घुस गया। चांदनी रात थी, इसलिए उसे देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। वो धीरे धीरे कदम रखता हुआ बंगले के बीच वाले कमरे तक पहुंच गया। और हैरानी की बात यह थी कि अब तक उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी। रात का समय लगभग 1 बज रहा था। नमन फर्श पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, सुबह 10,000 रुपए मिलेंगे, कुछ पैसे घर दे दूंगा और कुछ अपने लिए नए कपड़े और जूते खरीद लूंगा। वो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। आवाज पास वाले कमरे से आ रही थी। नमन ने ध्यान से सुना। और उसे लगा कि उसके तीनों दोस्त उसी बंगले में मौजूद हैं। वो खुद से बोला, साले मुझे छुपकर डरा रहे हैं, अभी पकड़ता हूं इन्हें। नमन पास वाले कमरे की तरफ बढ़ा। वो धीरे धीरे कदम रख रहा था। कमरे के अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। नमन थोड़ा हैरान हुआ। फिर वो दूसरे कमरे की तरफ गया।
उस कमरे के अंदर जैसे ही उसने कदम रखा, एक तेज और अजीब सी बदबू उसकी नाक से टकराई। इतनी ज्यादा बदबू कि उसकी सांस रुकने लगी। नमन एक पल भी वहां नहीं रुका। वो जल्दी से बाहर निकला और सीधे बीच वाले कमरे में वापस आ गया। वहां आकर वो फिर से जमीन पर बैठ गया। कुछ देर तक चारों तरफ पूरा सन्नाटा था। फिर किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा, न म न। नमन चौंक गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने अपने आप से कहा, जरूर ये तीनों मजाक कर रहे हैं। लेकिन इस बार वो डरा हुआ था। फिर भी उसने ठान लिया, अब की बार ढूंढ कर ही रहूंगा। आवाज जहां से आ रही थी वो था बंगले का सबसे आखिरी और पीछे वाला कमरा। नमन तेज कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे की छत लगभग आधी टूटी हुई थी, इसलिए चांद की रोशनी सीधे अंदर आ रही थी। नमन जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने देखा वहां उसके तीनों दोस्त नहीं थे, बल्कि एक जवान लड़का कोने में बैठा था। उसका मुंह दीवार की तरफ था और वो दर्द भरी आवाज में कराह रहा था। नमन डरते डरते उसके थोड़ा करीब गया। तभी उसने देखा उसके हाथ दीवार के अंदर धंसे हुए थे। नमन कुछ समझ पाता उससे पहले उस लड़के ने अपना चेहरा धीरे धीरे नमन की तरफ घुमा लिया, और जो नमन ने देखा उससे उसकी जान हलक में आ गई, क्योंकि उस लड़के के चेहरे की जगह कुछ भी नहीं था, बस एकदम सपाट मांस की खाल। बस फिर क्या था, नमन चीखता हुआ वहां से भागा। उसके भागते ही उस कराहने की आवाज पहले तेज होती गई और फिर एकदम खामोश हो गई। नमन किसी तरह भागकर फिर से बीच वाले कमरे में आ गया। अब पूरा बंगला एकदम शांत था। नमन हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो बीच वाले कमरे में आकर जमीन पर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा। अब कोई आवाज नहीं थी, न कराहने की, न हंसने की, बस एक डरावना सन्नाटा। नमन ने अपनी घड़ी देखी। समय था रात के 2:40। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, बस थोड़ी देर और सुबह हो जाएगी और 10,000 रुपए मेरे होंगे। उसने अपने डर को जबरदस्ती दबाया और उसी बीच वाले कमरे में बैठकर भगवान को याद करने लगा। उधर बंगले के बाहर सुदेश बेचैन होने लगा। उसका दिल अजीब अजीब ख्यालों से भर गया था। उसने अज्जू से कहा, यार, अगर हमारे यार को कुछ हो गया तो हम खुद को कैसे माफ करेंगे? ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। ये भूत बंगला जैसी लगती है। इतनी रात में यहाँ कुछ भी हो सकता है। काशिफ भी चुप नहीं रहा। उसने भी अज्जू से कहा, शर्त छोड़ दे यार, चल नमन को यहाँ से निकाल लेते हैं। दोस्ती पैसों से ज्यादा कीमती होती है। अज्जू कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर हंसी नहीं, अब डर था। आखिरकार अज्जू मान गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, शर्त खत्म, चलो अपने दोस्त को ले आते हैं। तीनों दोस्त नमन को आवाज देते हुए बंगले की तरफ बढ़ गए। उनके कदम भारी थे और दिल और भी भारी। तीनों दोस्त धीरे धीरे बंगले के अंदर दाखिल हुए। मुख्य दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था, इतना अंधेरा कि अपने हाथ भी साफ नजर नहीं आ रहे थे। अज्जू ने धीमी आवाज में कहा, नमन। कोई जवाब नहीं। सुदेश ने थोड़ा जोर से आवाज दी, नमन, कहाँ है तू? तभी पीछे वाले कमरे से एक बहुत धीमी आवाज आई, मैं यहां हूं। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो आवाज नमन की तो थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। अज्जू ने हिम्मत करके पूछा, ठीक है ना तू? फिर वही आवाज, हाँ मैं ठीक हूं, बस यहां आ जाओ।
तीनों धीरे धीरे पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब दिखा। कमरे के बीचों बीच एक लड़का खड़ा था। उसकी उम्र लगभग नमन जितनी ही लग रही थी। उसने पुराने फटे कपड़े पहने हुए थे। उसका सिर झुका हुआ था और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरा हो ही ना। अज्जू के मुंह से बस इतना निकल पाया, ये कौन है? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। वो लड़का अब भी वैसे ही खड़ा था, सिर झुकाए हुए। अज्जू का सवाल हवा में लटका रह गया, ये कौन है? धीरे, बहुत धीरे उस लड़के ने अपना सिर उठाया और उसी पल तीनों दोस्तों की सांस अटक गई। उसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरा धुएं से बना हो। फिर उसके मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो आवाज नमन की नहीं थी। वो 3 आवाजें एक साथ बोल रही थीं, भारी, खिंची हुई और बहुत पुरानी। तुम मुझे देख नहीं सकते। सुदेश पीछे हट गया। काशिफ का गला सूख चुका था। अज्जू बस खड़ा था। तभी पीछे से एक और आवाज आई, अज्जू। तीनों झट से मुड़े। वो आवाज नमन की थी, लेकिन वो पीछे वाले कमरे से नहीं बल्कि सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। इसका मतलब जो उनके सामने खड़ा था वो नमन नहीं था। और सबसे डरावनी बात, वो चारों अब अकेले नहीं थे। अज्जू धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। नीचे घुप अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि आवाज भी डूब जाए। फिर सीढ़ियों के नीचे कुछ हिला। अज्जू, नमन रो रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे यहां मत छोड़ना। अज्जू ने एक कदम नीचे रखा और तभी पीछे वाले कमरे से वो चीज हंसी। ना हंसी ना रोना, बीच की कोई आवाज। शर्त पूरी होनी चाहिए। अब उसकी आवाज एक नहीं थी, उसमें कई लोग बोल रहे थे। काशिफ फूट फूट कर रो पड़ा। सुदेश फुसफुसाया, ये वही है जिसके बारे में गांव में कहते हैं, जो रात में शर्तों से लोगों को बांध लेता है, जिसे सुबह नहीं पसंद। अज्जू समझ गया, ये पैसों की शर्त नहीं थी, ये किसी एक को यहाँ रोकने की शर्त थी। और इसीलिए इस बंगले में आज तक सुबह नहीं हुई। अज्जू ने कांपते हाथों से कहा, नमन, आंखें बंद कर ले और जो भी हो पीछे मत देखना। नमन ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अज्जू ने उसे जोर से पकड़ लिया। काशिफ लगातार कलमा पढ़ रहा था और सुदेश, वो बिल्कुल चुप था। इतनी चुप्पी की डर लगने लगे। अचानक सीढ़ियों के नीचे से जमीन चरमराई, जैसे कुछ भारी उठ रहा हो। वो चीज फिर बोली, एक तो यहीं रहेगा, वरना सुबह कभी नहीं होगी। अज्जू की टांगें कांप रही थीं। उसने नमन को पीछे धकेलते हुए कहा, भाग, पीछे मत देखना। काशिफ ने नमन का हाथ खींचा। तीनों अंधेरे में भागे और उसी पल सुदेश की आवाज गूंजी, मत छोड़ना मुझे। पर वो आवाज अब इंसान की नहीं थी। नमन और काशिफ बंगले से बाहर गिर पड़े। सूरज उग रहा था। पहली बार उस बंगले में सुबह हुई। पीछे मुड़कर देखा तो बंगला शांत था, बहुत ज्यादा शांत। सुदेश कभी बाहर नहीं आया।
गांव वालों को कभी उसकी लाश नहीं मिली, लेकिन उस बंगले से आज भी रात में एक आवाज आती है, शर्त पूरी हुई। और जो उस आवाज का जवाब देता है वो अगली सुबह कभी नहीं देखता। और भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और कमेंट करें।